आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है कि एक साल कबल मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। हिंदुस्तान इस वहम व गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिरियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा। दुश्मन के न सिर्फ कई जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए बल्कि बेशुमार अस्करी तनसीबात को तबाह किया और दुश्मन के तैयारों को जमीन तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान की बहरी सरहदों पर हुमा वक्त निगरानी और मुस्तैद दफा ने दुश्मन के बहरी बेड़ों को पाकिस्तानी हदूद से सैकड़ों मील दूर रोके रखा। हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी कुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई ख़तरनाक, दूररस और तकलीफ दे होंगे। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी जिसमें दूर तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा, हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करके खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। हिंदुस्तान का ये ख्वाब उसके कद काठ और सलाहियत से कहीं ज़्यादा है। मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग ना थी बल्कि ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था जिसमें हक फतहयाब हुआ। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज ज़मीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। जंग में पाकिस्तान की फतह को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। मार्का हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कतन फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में किसी भी किस्म की आबादियाती और समाजी रद्दोबदल के जरिए कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख नहीं किया जा सकता। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। फील्ड मार्शल का GHQ में मार्का हक की याद में खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हम हर महाज पर कश्मीरी आवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों और उनकी आमाश गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। जब हक और बातिल मुकाबिल हो तो फतह हमेशा हक का मुकद्दर बनती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और लम्हा तैयार है। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों तक नाकाबिले तस्खीर रहेगा। आज पाकिस्तान अपनी मौसर ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकिल इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी मौसर ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के जरिए खित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में परवक़ात तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहादा पर फूल रखे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। यौम मार्का हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का सख्त मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में कामयाबी पर नेवी डाकयार्ड में तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आवाम और मुल्क की तमाम सियासी जमातें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान से टेलीफोनिक रबता, खत्ते में जारी अमन कोशिशों पर पेशरफ्त समेत बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए क़तर की मुसलसल और साबित कदम हिमायत पर तारीफ़। कहा कि अमीर क़तर की आइंदा दौरे पाकिस्तान के मंतज़र हैं। अमीर क़तर के दौरे से पाकिस्तान और क़तर की पायदार शराकतदारी को मज़ीद मजबूत और वसअत देने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राबिता। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द माह पाक अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को खिराज तहसीन। मार्का हक की पहली सालगिरह पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कौम, शहदा और मुसल्लह अफवाज को शानदार खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और इस्तकामत की रोशन मिसाल है। बरी, बहरी, फ़िज़ाई और साइबर महाज़ों पर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी। मार्का हक की कामयाबी का पहला साल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम की शाना बशाना खड़ी हैं। कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। मार्का हक कौम की तारीख में एक अहम संग मील बन गया, जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर मुल्क भर में जश्न का समा। फैसलाबाद, उकाड़ा, पाकपतन, शाहकोट, ननकाना और खुशाब में तकरीबात। मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शहरियों का भरपूर शिरकत करके हुब्बुल वतनी का इज़हार। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से नहा गया। फिजा पुरजोश नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मार्का हक की मुनासबत से तकरीबात। चीन और ब्राज़ील में पाकिस्तानी सफारत खानों में खुसूसी तकरीबात। शुरका ने कहा, मार्का हक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कौमी खुद मुख्तारी की जद्दोजहद की रोशन मिसाल कायम की। अजीम फतह के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए खुसूसी दस्तावेजी फिल्में दिखाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा में बिना से महरूम सफारतकार साइमा सलीम का मार्का हक पर खुसूसी पैगाम। इशार के जरिए मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और वतन के दिफा का अज़्म। ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर की ईरानी सरकारी खबरसा इदारे से गुफ्तगू। कहा कि हमारे मिसाइल और ड्रोन खत्ते में अमरीकी अहदाफ और जा रहे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई जंगी हिकमत अमली और अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी क़यादत के अंदर इख्तियारात की सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन अमरीकी इदारों को ख्याल है कि मुश्तबा खामेनाई सीनियर हुकाम के साथ मिलकर जंग और सिफारती मामलात की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुश्तबा खामेनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्ट्रॉनिक ज़रा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ज़ाती मुलाकातों या कासिदों के जरिए पैगामात भिजवाते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान की बाज़ फ़ौजी सलाहियतें अब भी बरकरार हैं।
अमेरिका ने चीन की मुताबिक कंपनियों पर ईरान से ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 3 चीनी कंपनियों समेत 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं जिन पर सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने का इल्ज़ाम है, जिनसे ईरान ने मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी अफवाज पर हमलों में मदद हासिल की। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खजाना ने भी 10 इदारों और शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इन इदारों ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए असलहा और मवाद हासिल करने में मदद दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की फौजी मदद करने वाले गैर मुल्की इदारों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। उधर चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि चीन अपनी कंपनियों और शहरियों के हकूक़ का दिफा करेगा। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडल पावर के तौर पर उभर रहा है। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट जारी। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़िन सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ रही है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख सकें। पाकिस्तान ने चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात मजबूत किए। पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। मुल्क की दिफाई और सिफारती सलाहियत ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान से जुड़े सिक्योरिटी मसाइल और मौशरे अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की आलमी पेशरफ्त के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान ने मुश्किल इलाकाई माहौल में मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी बरकरार रखी। पाकिस्तान तवील अरसे से मिडल पावर की खुसूसियात रखता है।